आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक दिन एक कवि किसी धनी आदमी से मिलने गया और उसे कई सुंदर कविताएं सुनाए। इस उम्मीद के साथ सुनाए कि शायद वह धनवान खुश होकर कुछ इनाम जरूर दे देगा। लेकिन वह धनवान भी महा कंजूस था। बोला, तुम्हारी कविता सुनकर दिल खुश हो गया है, तुम कल फिर आना। हाँ, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। कल शायद अच्छा इनाम मिलेगा। ऐसी कल्पना करता हुआ वह कभी घर को पहुंचा और सो गया। अगले दिन वह फिर उसी धनवान की हवेली में जा पहुंचा। धनवान बोला, सुनो कवि महाशय, जैसे तुमने मुझे अपनी कविता सुनाकर खुश किया था, उसी तरह मैं भी तुमको बुलाकर खुश किया हूँ। हाँ, तुमने मुझे कल कुछ भी नहीं दिया, इसलिए मैं भी कुछ तुम्हें नहीं दे रहा हूँ। हिसाब किताब बराबर हो गया। कवि बेहद निराश हो गया। उसने अपनी आपबीती एक मित्र को सुनाई और उस मित्र ने बीरबल को बता दिया। सुनकर बीरबल बोला, अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तुम उस धनवान से मित्रता करके उसे खाने पर अपने घर बुला लो। हाँ, अपने कवि मित्र को भी बुलाना मत भूलना, समझे? मैं तो खैर वहां मौजूद रहूंगा ही। कुछ दिन बीत गए। बीरबल की योजना अनुसार कवि के मित्र के घर दोपहर को भोजन का कार्यक्रम तय हो गया। नियत समय पर वह धनवान भी वहां आ पहुंचा। उसी समय बीरबल, कवि और कुछ अन्य मित्र बातचीत में मशहूर थे। समय गुजरता जा रहा था, लेकिन खाने पीने का कहीं कोई इंतजाम नहीं था। वे लोग पहले की तरह बातचीत में व्यस्त थे। धनवान की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जब उससे रहा नहीं गया तो बोल ही पड़ा, भोजन का समय तो कब का हो चुका है। क्या हम खाने पर यहाँ नहीं आए हैं? क्या करने आए हैं? खाना? कैसा खाना? बीरबल ने पूछा। हाँ, धनवान को अब और गुस्सा आ रहा था। क्या मतलब तुम्हारा? क्या तुमने मुझे यहाँ खाने पर नहीं बुलाया है? हाँ? खाने का कोई निमंत्रण नहीं था। यह तो आपको खुश करने के लिए खाने का आने को कहा गया था। जवाब बीरबल ने दे दिया। धनवान का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया। क्रोधित स्वर में बोला, यह सब क्या हो रहा है? हम्म, इस तरह किसी इज्जतदार आदमी को बेइज्जती करना ठीक है क्या? हैं? तुमने मुझसे धोखा किया है। अब बीरबल हंसता हुआ बोला, यदि मैं कहूँ कि इसने कुछ भी गलत नहीं किया है, तुमने इस कवि से यही कहकर धोखा किया था ना कि कल आना। तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए, समझे? धनवान को अब अपनी गलती का आभास हुआ और उसने कवि को अच्छा इनाम देकर वहां से विदा ले लिया। वहां मौजूद सभी लोग बीरबल की प्रशंसा भरी नजरों से देखने लगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।